जहां किताबें बोलती हैं और कहानियां जिंदा हो जाती हैं। कभी सोचा है कि एक किताब, एक उपन्यास सिर्फ कहानी सुनाने से कहीं ज्यादा कुछ कर सकता है? आज हम एक ऐसे ही उपन्यास की बात कर रहे हैं जिसने सिर्फ एक कहानी नहीं कही, बल्कि एक पूरे देश के आज़ादी के संघर्ष को एक आवाज दी। एक ऐसी कहानी जिसने चारों तरफ फैली नाउमीदी के बीच से उम्मीद का एक ऐसा गीत पैदा किया जो आज भी अमर है। ये लाइनें ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से हैं। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस भयानक दौर का एक आईना है जब बंगाल एक ऐसे अकाल से गुजर रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए इस कहानी की दुनिया में उतरते हैं। तो बात हो रही है आनंद मठ की। ये उपन्यास पहली बार 1882 में छपा था, लेकिन इसकी कहानी हमें ले जाती है 18वीं सदी में, जब सन्यासी विद्रोह की आग भड़क रही थी। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये अपने आप में एक चिंगारी थी। देखिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की ये कहानी हमें ले जाती है 1770 के दशक में। ये एक ऐसा वक्त था जब बंगाल पर दोहरी मार पड़ रही थी। एक तरफ तो कुदरत का कहर था, यानी वो भयंकर अकाल, और दूसरी तरफ थे शासकों के जुल्म। और इन्हीं दोनों के बीच से जन्म हुआ था सन्यासी विद्रोह का। ये उपन्यास हमें सीधा उस तबाही के मंजर में ले जाकर खड़ा कर देता है। और ये कहानी सिर्फ भूख की नहीं है, ये कहानी है इंसानियत के टूटने की, बिखरने की। और इस सब को हम देखते हैं इसके मुख्य किरदारों महेंद्र और कल्याणी की नज़रों से। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां जिंदगी की हर आवाज, हर चहल पहल खामोश हो चुकी है। उपन्यास में एक ऐसे गांव का जिक्र है जहां बाजार के दिन भी मौत जैसा सन्नाटा है, जहां जुलाहे कपड़ा नहीं बुनते और जहां बच्चों के रोने की आवाज तक नहीं आती। मतलब पूरा का पूरा सामाजिक ढांचा ही ढह गया था। और जो बात सच में रूह कपा देती है, वो है समाज के टूटने का ये सिलसिला। उपन्यास दिखाता है कि कैसे भुखमरी ने एक एक करके सारे नैतिक मूल्यों को खत्म कर दिया। शुरुआत भीख मांगने से हुई, फिर बीमारियां फैलीं और नौबत यहां तक आ गई कि लोग अपने ही जिगर के टुकड़ों को, अपनी बेटियों और बेटों को बेचने लगे। कहानी के बिल्कुल केंद्र में है महेंद्र और कल्याणी, जो इस तबाही से बचने के लिए अपना गांव छोड़ देते हैं। लेकिन उनका ये सफर उम्मीद का नहीं, खतरों से भरा है। और कल्याणी अपने साथ क्या रखती है? कोई तलवार या चाकू नहीं, बल्कि जहर की एक छोटी सी डिबिया। ये उस दौर की औरतों की बेबसी और अपनी इज्जत बचाने के उनके आखिरी संकल्प को दिखाता है। भूख इंसान को किस हद तक गिरा सकती है, उपन्यास का ये एक सीन रोंगटे खड़े कर देता है। डाकुओं का एक झुंड भूख से इतना बेहाल है कि वो अपने ही सरदार को मारकर उसे खाने की तैयारी करने लगता है। ये दिखाता है कि उस अकाल ने इंसान को इंसान ही नहीं छोड़ा था। लेकिन कहते हैं ना, जहां अंधेरा सबसे घना होता है, वहीं से रोशनी की कोई किरण निकलती है। इसी निराशा और अंधकार के बीच से एक नई शक्ति का जन्म होता है, एक अनुशासित, हिम्मत वाली और विद्रोही शक्ति, जिन्हें कहा गया संतान। तो आखिर कौन थे ये संतान? ये वो सन्यासी थे, वो तपस्वी थे जिन्होंने अपना सब कुछ, परिवार, घर, दुनिया के सारे मोह, सब कुछ त्याग दिया था। उनका बस एक ही लक्ष्य था, एक ही धर्म था, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराना। एक तरफ जहां पूरा समाज बिखर रहा था, वहीं ये लोग एक मजबूत संगठन बना रहे थे। और उनकी प्रतिज्ञा कोई मामूली प्रतिज्ञा नहीं थी। उन्होंने अपने अतीत को, अपने घर परिवार, सुख दुख, सबको हमेशा के लिए छोड़ दिया था। उनका प्रण था कि जब तक ये धरती माँ आज़ाद नहीं हो जाती, वो वापस एक आम जिंदगी में कभी नहीं लौटेंगे। ये बलिदान की सबसे ऊंची मिसाल थी। और फिर उपन्यास में वो पल आता है जो इसकी सबसे बड़ी, सबसे अमर विरासत बन गया। एक गीत जो सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, बल्कि एक पूरी क्रांति का नारा बनने वाले थे। वो गीत था वंदे मातरम। जब महेंद्र पहली बार इन संतानों के मुंह से ये गीत सुनता है, तो वो चौंक जाता है। वो पूछता है, ये माता कौन है, किसकी वंदना कर रहे हो? और ये सवाल सिर्फ महेंद्र का नहीं था, ये उस हर इंसान का सवाल था जो पहली बार इस गीत को सुन रहा था। और उपन्यास में जो जवाब मिलता है, वो उस वक्त के हिसाब से एकदम क्रांतिकारी था। संतानों का विश्वास था कि जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी महान हैं। ये शायद पहली बार था जब देश की जमीन को, भारत की मिट्टी को एक देवी माँ का दर्जा दिया जा रहा था।
इस गीत के जो शब्द हैं वो देश के नक्शे को भक्ति में बदल देते हैं। सुजलाम सुफलाम, ये सिर्फ नदियों, फलों और खेतों की बात नहीं है। ये एक जीती जागती, सांस लेती हुई देवी माँ की तस्वीर है, जिसकी पूजा की जा रही है, जिसे नमन किया जा रहा है। उपन्यास इस विचार को और भी गहरा बनाता है। आनंद मठ के अंदर महेंद्र को माँ के 3 अलग-अलग दिव्य रूपों के दर्शन कराए जाते हैं, और ये 3 रूप असल में भारत का ही अतीत, वर्तमान और भविष्य हैं। पहला रूप है जगतधात्री का, एक भव्य, सुंदर और ऐश्वर्य से भरी देवी। ये है वो माँ जो थीं, यानी भारत का वो सुनहरा अतीत जो ज्ञान, समृद्धि और शक्ति से भरपूर था। दूसरा रूप दिल दहला देने वाला है, माँ काली का रूप, जो अंधेरे में डूबी हैं, जिनके गले में नर मुंडों की माला है। ये है वो माँ जो हो गई हैं, यानी अकाल और जुल्म से शमशान बन चुका भारत का दर्दनाक आज। और फिर तीसरा रूप है उम्मीद का, आशा का, दशभुजा दुर्गा का सोने जैसा चमकता हुआ तेजस्वी रूप। ये है वो माँ जो होंगी एक आज़ाद, ताकतवर और विजयी भारत जो अपने दुश्मनों का नाश कर रहा है। और संतानों के संघर्ष का यही तो असली मकसद था। गीत में एक लाइन आती है, सप्त कोटि कंठ कलकल निनाद कराले, यानी 7 करोड़ आवाजों की गर्जना। जानते हैं ये 7 करोड़ का आंकड़ा कहाँ से आया? ये उस वक्त बंगाल की अनुमानित आबादी थी। ये एक सीधा बुलावा था कि देश के 7 करोड़ लोग अपनी तलवारें लेकर एक साथ उठ खड़े हों। तो रास्ता क्या था? जब महेंद्र पूछता है कि माँ का वो गौरवशाली रूप वापस कब आएगा, तो ब्रह्मचारी का जवाब बड़ा सीधा और साफ था। जिस दिन इस देश के सारे बच्चे, सारी संतानें उसे एक आवाज में माँ कहकर पुकारेंगी। संदेश बिल्कुल साफ था, राष्ट्रीय एकता में ही मुक्ति का रास्ता है। तो इस उपन्यास का असर क्या हुआ? इसकी कहानी सिर्फ कागज के पन्नों में बंद होकर नहीं रह गई। इसने असल दुनिया में इतिहास के रुख को मोड़ दिया। वंदे मातरम अब सिर्फ एक गीत नहीं रहा, ये आज़ादी के दीवानों का नारा बन गया, उनकी प्रेरणा बन गया। फांसी के फंदे पर झूलते हुए क्रांतिकारियों के होठों पर यही आखिरी गीत होता था। इसने लाखों लोगों को अपनी मातृभूमि पर मर मिटने की हिम्मत और ताकत दी। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि कैसे एक लेखक की कल्पना, एक किताब में लिखी कहानी, एक पूरे राष्ट्र की आत्मा की आवाज़ बन सकती है। शायद इसीलिए क्योंकि आनंद मठ ने एक विचार दिया था कि ये देश सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, ये हमारी माँ है। और ये विचार आज भी गूंजता है।